चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान को महज 8 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में जुट गई हैं। वहीं आरोप है कि प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में जनपद गाजियाबाद के लौनी विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष शहनवाज ने मेरा वोट कांग्रेस को क्योंकि नामक बुक लॉन्च की है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यामीन मलिक ने सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। पे किसी को आरक्षण नहीं मिलता, तो एक तो इस तरह से वादा करके उन्होंने संविधान के मूल्यों के खिलाफ काम किया था। जाहिर सी बात है ये वादा हो नहीं सकता था पूरा, लेकिन वोट लेने के लिए इस तरीके से मुसलमानों को गुमराह किया गया, झूठ बोलकर हुआ। ये वादा पूरा नहीं हो सकता क्योंकि भारत का जो संविधान है वो धर्म के आधार पे आरक्षण दे ही नहीं सकता, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों की मांग रहती है कि जो ओबीसी मुसलमान है 27% मिलने वाले आरक्षण में 10% ओबीसी मुसलमानों के लिए कोटा बनाया जाए। मनमोहन सिंह सरकार ने ये कोशिश की थी कि जो ओबीसी मुस्लिम है उनको 10% का कोटा बना दिया जाए, लेकिन इसका विरोध मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर किया था। देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी किसी दोषी की होती, आज वो बहुमत के साथ, फिर समय पलटेगा। समय तो चलता रहता है, हमारा भी समय आएगा, हमारा तो दौर आएगा, समय नहीं आएगा। देखिए, विकास कार्य का तो हमने घोषणा पत्र बना रखा है, अभी हम पढ़ के आपको बता देंगे। ये पढ़ दीजिए। पहले मैं ये बता दूं। हाँ, ये पढ़ दीजिए इसका जो घोषणा पत्र। लड़कियों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज, छात्राओं को स्मार्टफोन, स्कूटी, छात्रों के लिए डिग्री कॉलेज, प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक गांव छात्रों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी, 2 बड़े सरकारी अस्पताल आधुनिक सुविधाओं के साथ। कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख का इलाज ही हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में है। महिलाओं के लिए अस्पताल, डिलीवरी, ऑपरेशन की सुविधाओं के साथ प्रत्येक वार्ड तथा प्रत्येक पुराने स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी का नवीनीकरण तथा नए स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण। क्या सवाल है, पूछिए। महिलाएं सवाल पूछे। दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो ये बुकलेट में हम लोगों ने दिया है। अंसारियों के लिए, बुनकरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किए हैं, ये तमाम मसले भी इस पूरे बुकलेट में हमने दिया है। उर्दू के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये भी है। 8 अक्टूबर 1989 को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा दिया, ये बात भी इस बुकलेट में हम लोगों ने बताया है। 19 सितंबर 1980 को कांग्रेस की सरकार जब थी वीपी सिंह की, तो हमने रोडवेज की बसों पे उर्दू में लिखने का चलन शुरू किया था। तो उर्दू का सवाल हो, चाहे कुरैशियों का सवाल हो, चाहे मुसलमान पसमानदा तबके, इसमें हमारे मलिक साहब भी आते हैं। इन तमाम कमजोर तबकों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है, ये पूरा एक बुकलेट है और इसमें समाजवादी पार्टी पे तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। हमने इस बुकलेट में ये भी बताया है कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उनके पूरे परिवार में सैफई कुनबा, एक तरह से जो सैफई गिरोह है, उस गिरोह में जितने लोग भी शामिल थे, मुख्यमंत्री से लेके मुलायम सिंह जी तक, शिवपाल जी उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, इनके परिवार से आने वाले धर्मेंद्र यादव से लेकर के तेज प्रताप यादव, तमाम लोगों का हमने ब्यौरा दिया है।
कि उनके पूरे कार्यकाल में एक भी ओएसडी मुसलमान नहीं था इनके यहाँ। हमने नाम के साथ बताया है कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उनके घर पे कौन कौन अधिकारी थे, उनके निजी सचिव कौन थे, पंचम तल में उनके सचिव कौन थे, ओएसडी कौन थे। उसी तरह मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो उनके 9 निजी सचिव थे, जिसमें सिर्फ यादव बिरादरी के लोग थे, एक भी उसमें मुसलमान नहीं था। तो हम आंकड़ों के साथ ये बताना चाहते हैं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, और आपके माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवाम को बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से वोट लिया है और मुसलमानों के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि हम मुसलमानों के हत्यारों को भी, गुलशन यादव जैसे लोगों को भी टिकट देने का काम वो कर रही है। ये तमाम बातें आज ये जो बुकलेट जारी किया गया है इसमें ये चीजें हैं। कोई सवाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। बहुत सारे लोगों को वहम है, भ्रम है, लेकिन हमने पहले दूरी बनाई है। यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल जिले में भी समाजवादी पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। यहाँ तक कि अकबरपुर टांडा जो मुसलमान आबादी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिए। आप सबने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से जियाउल हक, इनकी हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में की गई थी। उनके हत्यारे समाजवादी पार्टी ने एक नौजवान लड़का डीएसपी जो हमारी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनकी हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतापगढ़ में कुंडा में की गई थी। जियाउल हक उनका नाम था। जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। और तमाम जगह आप देखेंगे जो मुस्लिम विरोधी राजनीति में दंगे में शामिल रहे हैं, उस तरह के लोगों को टिकट दिया है। इसीलिए हम लोगों ने ये एक 20 पेज का बुकलेट आज जारी किया है और इसमें हमने बताया है समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया। मुसलमानों की आबादी 19.5% है सरकारी आंकड़े में, उनसे वोट लिया और सिर्फ 5% वाली जो बिरादरी है अखिलेश यादव जी का, उनका विकास किया, जो अन्यायपूर्ण है। और मुस्लिम समाज अब 5% वालों के पीछे चलने से इनकार करेगा, ये बात भी हम लोगों ने इसमें देखा है। कांग्रेस पार्टी ने, आप सबने देखा है कि आजम खान जैसे बड़े नेता को समाजवादी पार्टी ने भाजपा के साथ मिली भगत करके जेल भिजवाया। समाजवादी पार्टी के लोग कभी सड़क पे नहीं उतरे आजम खान के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19.5% है। इस बुकलेट में हमने ये बताया है कि राजस्थान जैसे सूबे में जहां मुसलमान सिर्फ 7% है, वहां पर भी बरकतुल्ला खान को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। इस पूरे बुकलेट में कश्मीर के अलावा, कश्मीर में तो मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, वहां वो अपने संख्या बल पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन तमाम ऐसे राज्यों में जहां मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं है, बावजूद उसके कांग्रेस ने जो 5 मुख्यमंत्री बनाए हैं उसका इसमें जिक्र है। और ये सवाल है समाजवादी पार्टी से कि आखिर आजम खान को कभी उप मुख्यमंत्री भी उन्होंने नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट अखंड आवाज पर अभी लॉग इन करें।